नमस्कार, मैं हूँ राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया का स्टूडियो है और हमारे साथ श्री नारद मीडिया के आध्यात्मिक गुरु पंडित रंगनाथ उपाध्याय जी हैं। सब किसी को नारद मीडिया की ओर से नवरात्रि की विशेष शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, इन दिनों नवरात्रि का जो ये महोत्सव है, ये पर्व चल रहा है। तो आज हम गुरु जी से ये जानना चाहेंगे कि ये महानिशा, नवमी और फिर विसर्जन का क्या महत्व है और इसको कैसे पूर्ण किया जाए, इस पर हम आइए इनसे विशेष बातचीत करते हैं। गुरु जी, सर्वप्रथम मैं नारद मीडिया की टीम को अपने तरफ से साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप एक जागरूक प्रहरी की तरह संस्कृति की रक्षा के लिए और लोगों के भावनाओं के रक्षण के लिए आप समय समय पर ऐसा आयोजन करते हैं ताकि उनको सही एक दृष्टिकोण, एक जानकारी मिल सके। इसके लिए आप निश्चित ही प्रशंसा के पात्र हैं। और मैं इस नवरात्र, शारदीय नवरात्र में माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ, नौ दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी सबका कल्याण करें और हमारा देश उन्नति की ओर अग्रसर हो, सब समुन्नत हों। इस शारदीय नवरात्र में आप सबको हमारी तरफ से आशीर्वाद, धन्यवाद। विशेष रूप से आज का जो साक्षात्कार है वह आज महानिशा पूजा है। आज 12/10/21 मंगलवार को रात्रि 1:49 के बाद अष्टमी हो जा रही है। इसके बाद महानिशा पूजा होगी। आज महानिशा पूजा करेंगे और अष्टमी का व्रत कल होगा। जो सूर्योदय में अष्टमी व्याप्त होगी उसी को व्रत के रूप में 13 तारीख को बुधवार, बुधवार को प्रातः काल अष्टमी सूर्योदय में व्याप्त होगी, उसे व्रत के रूप में आप करेंगे। इससे नवरात्र का पूरा फल मिल जाता है। महागौरी का व्रत है, महागौरी तीचाष्टमम। आप जिस भक्ति भाव से, श्रद्धा से माँ का आराधना करते हैं, माँ ने भी आपके लिए वचन दिया है और वह कह रही हैं कि आप मुझ में श्रद्धा रखोगे तो कहती हैं कि जंग जंग चिंतयते कामं तंग तंग प्राप्नोत निश्चितम परम ऐश्वर्य मतुलम। तुम परम ऐश्वर्य को प्राप्त होगे। प्राप्त से भूतले पुमान निर्भयो जायते मर्त्यः। निर्भय होकर के संसार में विचरण करोगे, इस मृतलोक में भ्रमण करोगे। निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामे स्वपराजितः। संग्राम में तुम्हारा कोई पराजय नहीं होगा। संग्रामे स्वपराजितः जीवेद वर्ष शतंग। 100 वर्ष तक जियोगे। जीवेद वर्ष शतंग संग्रामे मृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदय संस्थिते मानोन्नतिर भवेद्राज्ञ। तुम्हारी मान और उन्नति राजा की तरह होगी। भवेद्राज्ञ तेजो वृद्धि करम परम। और तुम हम में भक्ति भाव रखते हो, श्रद्धा रखते हो, तो तुम्हारा तेज मैं अतिशय बढ़ा दूंगा। कहती हैं कि मानोन्नतिर भवेद्राज्ञ तेजो वृद्धि करम परम यस्सा वर्धते सोपी कीर्ति मंडित भूतले। तुम्हारे कीर्ति को मैं दिग दिगंत में फैलाऊंगी। कीर्ति मंडित भूतले जपेत सप्तशती चंडी कृत्वा तु कवचम पुरा जावद भूमंडलम धत्ते सशैल वन काननम। जब तक भूमि, चंद्रमा, आकाश, सूर्य ये सब रहेंगे तब तक तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारे परिवार की संतति परंपरा चलती रहेगी। जावद भूमंडलम धत्ते सशैल वन काननम तावत तिष्ठन्ति मेदिन्या संतति पुत्र पौत्र की। देहांते परमम स्थानम। और देहांत के बाद मैं परम स्थान दूंगी। देहांते परमम स्थानम यत् सुरैरपि दुर्लभम। जो देवों को भी दुर्लभ है। यत् सुरैरपि दुर्लभम
तो कहती हैं कि जो देवों को भी दुर्लभ है, और लास्ट में कहती हैं कि शिवे न सह मोदते, शिव के साथ तुम्हें मोद मंगल के लिए रखूंगी। तो ऐसी माँ की भावना है आपके लिए। तो आप महाअष्टमी का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ बुधवार को यानी 13 तारीख को व्रत रखें और माँ का भक्ति भाव से ध्यान पूजन अर्चन करें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। यह बुधवार को है महाअष्टमी। नवमी, आप नवमी में जावद नवमी होमादि कंच, तो नवमी व्रत गुरुवार को है। तो गुरुवार के दिन आप पाठ के उपरांत हवन करा लेंगे और जब तक नवमी है तभी तक हवन होगा। तो गुरुवार को रात्रि 9:53 तक नवमी है, सुबह से लेकर रात्रि 9:53 तक। आप रात्रि 9:53 तक हवन करा सकेंगे। अलावे विजयादशमी का पर्व शुक्रवार को मनाया जाएगा और इसमें 15-10-21 को जो श्रवण नक्षत्र है वह शुक्रवार को वह दिन में 12:41 तक है। तो मूले आवाहे देवी श्रवणे च विसर्जित, मूल में देवी का आवाहन हुआ है तो उनका विसर्जन श्रवण में होगा। तो दिन में 12:41 के पूर्व ही माँ का विसर्जन होगा। तो यह ध्यान रखेंगे, शुक्रवार को 12:41 के पहले विसर्जन करना है। और जो लोग व्रती रहे 9 दिन या पाठादि किए, कलश स्थापन किए, तो दशमी को प्रातः उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के और दैनिक पूजन और जिन देवताओं का आवाहन किया है उनका पूजन आदि करके और उनका विसर्जन करेंगे, तदुपरांत पारण करेंगे। आज जो सिर्फ व्रती है वो सुबह उठ करके सूर्योदय के पश्चात पारण करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपको भगवती की तरफ से प्रार्थना करता हूँ कि सबको सुखी रखें, आनंदित रखें और आप सब सुख शांति और बहुत सुंदर जीवन व्यतीत करें। यही मेरी भावना है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने देखा कि गुरुजी ने बताया कि ये महानिशा की जो पूजा है, महाअष्टमी का जो व्रत है और उसके बाद जो हवन इत्यादि का कार्यक्रम है, इसको कैसे कैसे करना है और इनका क्या समय है। तत्पश्चात 15 तारीख को शुक्रवार को 12:41 से पहले विसर्जन का जो है वो कार्यक्रम कर लेना है। और ऐसे नवरात्रि का ये जो पूरा पर्व है ये समाप्त होगा। इस तरह की जानकारी नारद मीडिया आपको समय समय पर अवश्य देता रहेगा। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि शास्त्र महिलाओं को हवन की इजाज़त नहीं देता, इसलिए महिलाएं कदापि हवन नहीं करें। वे अपने पति के साथ सहयोग करें या आचार्य द्वारा कराएं। नारद मीडिया समय समय पर पर्व तीज त्योहारों के बारे में आपको सटीक और संपूर्ण जानकारी देता रहता है। ये विशेषकर पर्व तीज त्योहारों के बारे में जो ये सूचना है आपको कैसी लगती है, इस पर आप टिप्पणी करें, हमें फ़ोन करके बताएं या आप हमारे जो मेल है उस पर भी आप ये डाल सकते हैं। इस तरह की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी। गुरुजी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी धन्यवाद।